फिल्म की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक कब्र के पास होता है। वहां पर कुछ रिचुअल कर रहा था, तभी उसको एक जोर का झटका लगता है और वो दूर जा गिरता है। जब वो खुद को संभालता है और वापस से खड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि उसका रिचुअल पूरा हो चुका है और उसे पार्ट्स मिल चुकी हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैली होता है। कैली एक सीधा साधा और काफी शरीफ लड़का था, लेकिन कैली को कागज खाने की एक अजीब बीमारी होती है। कैली मार्केट में कुछ सामान लेने आया हुआ था, तभी उसको अपने कुछ क्लासमेट देख लेते हैं और उसे बुली करने लगते हैं। कैली को बचाने के लिए वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम डोमिनी था। दरअसल डोमिनी उसकी बचपन की फ्रेंड थी। ये सब देखकर उसके क्लासमेट और भी गुस्सा हो जाते हैं और वो कैली को कचरे में फेंक देते हैं। तभी शॉप के ओनर बाहर आते हैं और उन लड़कों को वहां से भगा देते हैं। कैली का ये हाल देखकर डोमिनी को बहुत बुरा लगता है और उस कैली से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें स्कूल तक छोड़ देती हूँ। जिस पर डोमिनी की दोस्त कहते हैं कैली भी कचरे से निकला है, वो गंदा हो चुका है, हम उसे अपने साथ नहीं बिठा सकते। जिस पर डोमिनी वहां से चली जाती है। नेक्स्ट डे कैली जब स्कूल पहुंचता तो उसकी वीडियो वायरल हो चुकी थी जिसमें उसको अपने क्लासमेट ने कचरे में डाला था, जहाँ पर हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा था। स्कूल के बाद कैली वापस घर आता है जहाँ पर उसकी मोम उससे पूछते कि तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। जिस पर कैली अपनी मोम को डोमिनी के बारे में बताते हैं कि आज मेरी उससे बात हुई थी। उसकी मोम उसे कहते हैं कि डोमिनी तुम्हारी एक अच्छी फ्रेंड है, तुम्हें उसको डेट करना चाहिए। अब इसके बाद हम उसी कब्र को देखते हैं जहाँ पर उस बूढ़े आदमी को पार्ट्स मिले थे। उस कब्र के पास एक आदमी बैठा होता है जिसका नाम रेडल होता है और वो सारी शक्तियां उसके परदादा की थी और ये कब्र भी उसके परदादा की ही थी और रेडल का काम भी उन पार्ट्स को प्रोटेक्ट करना था। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जो ज्यादा कागज खाने की वजह से बीमार हो चुका था। उसकी मोम ने चेकअप के लिए एक डॉक्टर को बुलाया था। वो डॉक्टर कैली की मोम को बताता है कि शायद कैली को कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है क्योंकि आपके घर में कोई और आदमी नहीं है जो उससे बातें कर सके। दरअसल वो डॉक्टर कैली की मोम को पसंद करता था और वो अपना टांका लगाने के चक्कर में था। इसके बाद हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं जो हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसने बहुत सारे लोग जमा किए हुए थे और वो लोगों को कह रहा था कि मेरे पास बहुत सारी पावर्स है, मैं तुम सब लोगों को फील कर सकता हूँ। ये सुनकर एक बूढ़ी औरत उसके पास जाती है जिसकी टांगों में बहुत दर्द था। वो बूढ़ा आदमी उसका सारा दर्द ठीक कर देता है। ये देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। कैली की मोम भी वहां पर होते और वो सोचते कि ये बूढ़ा आदमी मेरे बेटे को भी ठीक कर सकता है, इसलिए उस बूढ़े आदमी को अपने घर इनवाइट करते हैं। तभी उस बूढ़े आदमी के पास रेडल आता है और उस बूढ़े आदमी से कहता है कि ये सारी पावर्स तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, ये पावर तुम्हें वापस कर देनी चाहिए क्योंकि ये सारी पावर्स मेरे दादा की हैं। लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे ये सब पावर इस्तेमाल करते हो बड़ा मजा आ रहा है, मैं ये वापस नहीं कर सकता। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी कैली के घर पर आ जाता है। वो बूढ़ा आदमी जैसे कैली के सीने पर हाथ रखते उसे कैली का दर्द फील होने लगता है। इसके बाद वो फिर से कैली के सीने पर हाथ रखते हैं तो उसे खुद को दर्द होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर उसकी मौत हो जाती है। उस बूढ़े आदमी की मौत के बाद कैली बिल्कुल ठीक हो गया था क्योंकि उस बूढ़े आदमी की सारी पावर्स कैली को मिल चुकी थी। अब अगले दिन कैली अपनी साइकिल ठीक कर रहा होता है तभी उसे कट लग जाता है, लेकिन उसका जख्म खुद बहुत बढ़ जाता है। ये सब देखकर कैली को पता चल जाता है कि उसको कुछ पावर मिल चुकी हैं। अब कैली की मोम नाइट शिफ्ट पर जा रही होती है लेकिन वो बहुत थकी हुई थी, लेकिन जैसे कैली उसको हक करता है वो बिल्कुल चुस्त हो जाती है। अगले दिन कैली स्कूल आता है जहाँ पर उसको डोमिनी मिलती है। वो कैली को देखकर कहती है कि आज तो बहुत प्यारे लग रहे हो और तभी पीछे से रॉकी आ जाता है और वो कैली को बुली करने लगता है। वो कैली को पंच मारता है मगर दर्द रॉकी को खुद होने लगता है, यानी कि जो कोई भी कैली को हर्ट करेगा वो खुद हर्ट हो जाएगा। ये देखकर रॉकी और भी गुस्सा हो जाता है और वो कैली के मुंह पर पंच मारता है मगर खून उसके नाक से निकल आता है। ये देखकर कैली बहुत खुश होता है और कहता है कि तुम जब चाहो मुझे मार सकते हो। इसके बाद रॉकी डरकर वहां से भाग जाता है। स्कूल से वापस आते हुए कैली जॉब के कैट देखता है और उसे ज्वाइन कर लेता है। आज रात कैली बहुत खुश होता है, वो सब कुछ अपनी मोम को बताने वाला होता है कि वहां पर रॉकी का डैड पहुंच जाता है। वो कैली की मोम से कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को बहुत पीटा है। जिस पर कैली की मोम कहते हैं कि जरूर पहले तुम्हारे बेटे ने मेरे बेटे को तंग किया होगा और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देती है। वहीं पर कैली अपनी माँ से कहता है कि मैं आपको यही बात बताना चाहता था। कैली अपनी मोम को कहता है कि मुझे पंच करो। जैसे उसकी मोम से पंच करती उसे अपने पेट पर चोट लगती है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और वो कैली से कहते हैं कि तुम्हें और कुछ भी ट्राई करना चाहिए, तुम्हें आग से खेलना चाहिए। अब जैसे कैली लेटर से अपना हाथ जलाता है उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अगले दिन कैली स्कूल जाता है जहाँ वो इमेजिन करता है कि वो डोमिनी के साथ रोमांस कर रहा है और उसकी दोस्त भी उनके साथ है। बिल्कुल वैसे ही डोमिनी और उसकी फ्रेंड को प्लेजर फील होने लगता है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद कैली क्लास से 9-11 हो जाता है। रात के बाद सारे स्टूडेंट पार्टी खा रहे होते हैं और वहाँ पर डोमिनी का एक्स बॉयफ्रेंड भी आया हुआ था। वो पीछे से आकर डोमिनी को उठा लेता है। ये देखकर कैली उसको ऐसा करने से रोकता है, जिस पर नेल्सन कहता है कि तुम कौन हो तो मुझे ऐसा करने से रोकने वाले। इसी बात को लेकर नेल्सन कैली के साथ लड़ाई करने वाला होता है कि वहां पर गाज पहुंच जाता है और सबको रोक लेता है। गाज कैली से कहता है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारी सच्चाई का पता लगा लूंगा। इसके बाद सब लोग अपने घरों को चले जाते हैं। कैली भी अपनी साइकिल लेकर घर को निकल जाता है। बीच रात से नेल्सन उसके दोस्त कैली को देख लेते हैं और उसे हट करने की कोशिश करते हैं। वो कैली के पीछे अपनी गाड़ी लगा देते हैं।
कैली अपना बैलेंस खो देते और नीचे गिर जाता है और उसको अपनी गाड़ी के नीचे रोक देते हैं। मगर इसके अपोजिट इफेक्ट फौरन ही ड्राइवर की मौत हो जाती है क्योंकि उसने कैली को मारने की कोशिश की थी। कैली को बहुत सारी चोटें लग जाती हैं। वहाँ पर डोमिनी उसकी दोस्त भी पहुंच जाती हैं और कैली उसको सब कुछ सच बता देते हैं और इतने में पुलिस और कैली की मौत भी मौके पर आ जाते हैं। पुलिस वाले लाश को देखकर नेल्सन से इसके बारे में पूछते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए सब कुछ कैली पर डाल देता है। वो कहता है कि ये भी सड़क साइकिल चला रहा था और उसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन पुलिस वाले ये बात मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो बिल्कुल ठीक था जबकि ड्राइवर की मौत हो गई थी। अब क्योंकि ये एक एक्सीडेंट था पुलिस वाले ये केस वहीं पर खत्म कर देते हैं। इसके बाद हम रेडल को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की कब्र पर आता है और वहां पर पड़े पौधों पर जादू कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम कैली को देखते हैं जो डोमिनी के साथ पूल पर आया हुआ था। वहां पर नेल्सन उसके दोस्त भी आए हुए थे क्योंकि वो कैली से अपने दोस्त का बदला लेना चाहते थे। कैली बातों के बीच डोमिनी से डेट के लिए पूछते और वो मान भी जाती है। कैली जहाँ पर काम करता था वहां पर रेडल पहुंचता है और उससे पूछता है कि तुम उस बूढ़े आदमी को जानते हो। जिस पर कैली उसको सब कुछ सच बता देता है। जिस पर रेडल को पता चल जाता है कि कैली में उस बूढ़े आदमी की पावर्स आ चुकी हैं। कैली जब काम से वापस घर आता है तो उसकी मोम के साथ में बहुत डर था इसलिए वो अपनी मोम की मेडिसिन लेने निकल जाता है। वहां पर नेल्सन और उसके दोस्त भी होते हैं और वो समझते हैं कैली की मोम बाहर चली गई है और कैली पीछे अकेला है इसलिए वो कैली के ट्रेलर को अपनी गाड़ी के साथ बांध लेते हैं। मगर ट्रेलर अनबैलेंस हो जाता है और गिर जाता है जिससे वहां पर गैस लीक हो जाती है। कैली की मुंह बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है मगर नहीं निकल सकती। वहां पर एक लैम्प नीचे गिरकर टूट जाता है जिससे पूरे ट्रेलर में आग लग जाती है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कैली की मोम की मौत हो जाती है। लेकिन कैली जब घर पहुंचता है उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस को लगता है कैली भी जल चुका है इसलिए उसको हॉस्पिटल भेज देती है। लेकिन इसके बाद पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है कैली को कोई चोट नहीं आई। वहीं पर पुलिस ऑफिसर से मिलने रेडल आता है। वो पुलिस ऑफिसर को बताता है कैली के पास कुछ अनोखी पावर्स हैं, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। मगर पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद हम कैली को देखते हैं जो उस बूढ़े आदमी की कब्र पर आता है और वहां से एक पत्ता उठाकर खा लेता है जिससे उसको उल्टी आने लगती है। डोमिनी की दोस्त सारा दूर से खड़ी ये सब देख लेती है। अब कैली की माँ के जाने के बाद पुलिस ऑफिसर उसको केयर हॉस्टल में रखना चाहते थे। वहीं पर पुलिस ऑफिसर कहता है कि उस रात तुम्हारे ट्रेलर का बैलेंस बिगड़ गया था, क्या उसमें कोई प्रॉब्लम थी? वहीं पर कैली नेल्सन उसके दोस्तों को देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब नेल्सन और उसके साथियों ने किया इसलिए वो गाड़ी से कूद जाता है और उनका पीछा करने लगता है। जब पर वो नेल्सन उसके दोस्तों को दरिया में नहाते हुए देख लेता है उन सब की शर्ट्स में एक शर्ट उठा लेता है और उसको अपने गले के साथ बांधकर खुद को मारने की कोशिश करता है और जिसकी वो शर्ट थी वो लड़का पानी में डूबने लगता है। नेल्सन उसके बाकी दोस्त को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं मगर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कैली उनको कहते हैं कि अब तुम दो ही बाकी बचे और मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहां पर पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है और कैली वहां से भाग जाता है। नेल्सन ये सारी बात सब लोगों को बता देता है। इसके बाद कैली डोमिनी के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है जिस पर डोमिनी कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें किसी की जान नहीं लेनी चाहिए थी, हमें किसी और तरीके से उनसे सच उगलवाना चाहिए। नेक्स्ट डे कैली और डोमिनी स्कूल लैब में होते हैं जहाँ कैली और नेल्सन के बीच फाइट हो जाती है और कैली गुस्से में आकर ऐसे नेल्सन के दोस्त पर डाल देता है जिससे मौके पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर डोमिनी कैली पर बहुत गुस्सा होती है और वो वहां से चला जाता है। रात के टाइम सारा कैली के पास आते और उससे कहते कि मुझे भी अपने दोस्त का बदला लेना है क्योंकि उसे कैली की कमजोरी का पता था इसलिए वो सब कुछ नेल्सन को बता देती है और वो दोनों उस बूढ़े की कब्र पर जाकर उनके पत्तों को उठा लेते हैं और उनका लिक्विड बनाकर उसको सिलेंडर में भर लेते हैं। अगले दिन जब वो सारे लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं वहां पर ऑफिसर उन सबको वार्न करने के लिए आता है। वहां पर कैली भी होता है जिसके हाथ में ड्रिल थी। वो नेल्सन से कहते हैं कि सब कुछ सच बता दो वरना अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। नेल्सन कुछ भी नहीं बताता जिस पर कैली अपनी टांग को ड्रिल मशीन से जख्मी करता है और पेन नेल्सन को होने लगता है और वो गिर जाता है। वहीं पर डोमिनी भी आ जाती है। अब नेल्सन ने जो लिक्विड बनाया था उसे कैली को प्रेशर करता है जिससे कैली की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है। मौके का फायदा उठाकर गज ऑफिसर से गन छीन लेता है और उसे गन से कैली को शूट करता है। मगर अपोजिट फैक्ट के चलते एक ही वक्त में नेल्सन और गज की मौत हो जाती है। ये सब देखकर ऑफिसर कहता है कि ये सारा कुछ तुम्हारी पावर्स की वजह से हो रहा है और मैं तुम्हारी वापस से नॉर्मल होने में मदद कर सकता हूँ। और कैली भी वापस से नॉर्मल होना चाहता था इसलिए रात को वो सारे रेडल के पास जाते हैं जहाँ रेडल एक रिचुअल करते हैं ताकि फिर से कैली नॉर्मल हो सके। रिचुअल के बीच कैली कंट्रोल से बाहर हो जाता है जिस पर रेडल कहता है कि कैली काफी टाइम से इन पावर का इस्तेमाल कर रहा था इसलिए कैली को अपनी जान देना होगी। ये सुनकर डोमिनी कैली को वहां से भागने कहती है। उनको भागता देखकर ऑफिसर के आदमी उन पर फायर खोल देता है जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। मरने से पहले डोमिनी कैली से कहती है कि तुम्हारी पावर्स किसी को ना देना। अब कैली को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऑफिसर ये देखकर उसके सर में गोली मारकर उसे शूट कर देता है। इसके बाद ऑफिसर रेडल से पूछता है कि तुम्हें पावर वापस मिल चुकी है जिस पर रेडल कहता है कि नहीं। इसके बाद हम देखते हैं जब पुलिस कैली और डोमिनी की डेड बॉडीज को ले जा रही थी। डोमिनी जिंदा हो जाता है यानी कि कैली की सारी पावर उसमें आ चुकी थी और अब वो सबसे बदला लेने वाली थी और इस सीन के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।